सो गाइस, कुछ भी शुरू करने से पहले आपको नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि आप सेफ होंगे, घूम रहे होंगे एंड अपनों के साथ होंगे। एंड चलिए एक नया सफर शुरू करते हैं एक बारी नए साल के साथ 2024 की पहली WWE खबर के साथ। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो सबसे पहले दी एंड्राडे सियान एल्मास। देखो, नाम तो आपने सुना ही होगा। कुछ साल पहले WWE ने उन्हें अपनी प्रोग्रामिंग से बाहर निकाल दिया था एंड फिर उन्होंने AEW को ज्वाइन कर लिया, जहाँ पर दिसंबर 30, 2023 तक उन्होंने काम किया। एंड मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फाइनली एंड्राडे ने मन बना लिया है AEW को छोड़ने का। एंड वर्ल्ड एंड्स जो पेपर भी हुआ था, उसके बाद तो अब ये माना जा रहा है कि वो WWE में वापसी करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। एंड डेट एक्सपेक्ट की जा रही है WWE का डे 1 इवेंट कि वो वहाँ पर देखने को हमें मिल ही जाएंगे, क्योंकि एंड्राडे एक बहुत बड़ा नाम है, तो एक WWE के लिए अच्छा नाम हो सकता है। अब देखते हैं कि वो आते हैं या फिर नहीं। इसके बाद शॉजी ब्लैक हार्ट ने तो एकदम मजा ही डाल दिया कि भैया वो हर चीज अपनी स्टाइल में करती हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इस पास्ट फ्राइडे नाइट में उनकी शादी हो गई थी। एंड मजे की बात तो ये है कि वो WWE के लाइव इवेंट पर अपने शादी के जोड़े में ही आ गई थी, मतलब वेडिंग ड्रेस में। ऊपर से WWE ने उन्हें अलाउ भी कर दिया। यही खास बात है ट्रिपल एच के बारे में कि वो किसी को नाराज नहीं करते, सबकी सुनते हैं, सबकी बातें अच्छे से जाननी आती है उन्हें और किसी का दिल नहीं दुखाते। वैसे #कांग्रेचुलेशंस शॉर्जी। नेक्स्ट केविन डन। मे भी आपने इनका नाम ना सुना हो, बट ये WWE का बहुत बड़ा नाम रह चुके हैं, बहुत बड़े साथी हैं WWE के। देखो 1993 से WWE के साथ जुड़े हुए थे एंड फाइनली 30 साल बाद उन्होंने कंपनी को छोड़ने का मन बना लिया है। इसी सैटरडे को उन्होंने अपनी लीविंग नोटिस को भी इशू कर दिया था। ये WWE के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर प्लस चीफ ग्लोबल टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूटर भी रह चुके हैं। बट अजीब बात तो ये है कि कोई भी इस चीज के लिए सरप्राइज नहीं था, क्योंकि बैक स्टेज में सब जानते थे कि केविन डन सिर्फ विंस के लिए काम करते हैं और वो किसी और के साथ काम नहीं करेंगे। अब विंस कंपनी में नहीं है तो उन्होंने भी चले जाने का फैसला कर लिया। बट कुछ लोग का तो यहाँ तक मानना है कि उन्होंने एक कदम पीछे इसलिए ले लिया ताकि TKO एरा स्टार्ट हो सके। बट लेट्स सी अब आगे क्या होता है। वैसे तो ऑल द बेस्ट है केविन डन के लिए। इसके बाद द गेम ट्रिपल एच ने डे 1 इवेंट को और भी ज्यादा मैक्सिमम लेवल पर हाइप करने के लिए कुछ चीजें डाल दी। उन्होंने टीजर को ड्रॉप कर दिया, जहाँ पर उनके ट्वीट आपके सामने नजर आ रहा होगा। उन्होंने वहाँ पर कहा और एक दबी आवाज में ना कह दिया कि एक फॉर्मर WWE चैंपियन डे 1 में रिटर्न कर सकता है। अब वो फॉर्मर WWE चैंपियन कौन होने वाला है और वो क्या करने वाला है, ये तो एक सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन डे 1 का इवेंट आप जरूर देखना, क्योंकि वहीं पे आपको सारी चीज पता लगेंगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इस रिटर्न के लिए 3 नाम अब सामने भी आ चुके हैं। सबसे पहले गोल्डबर्ग, फिर द एनिमल बटिस्टा एंड देन द काउबॉय ब्रॉक लेसनर। अब देखते हैं इनमें से कौन डे 1 पर दस्तक देने वाला है। आपको क्या लगता है, मुझे जरूर बताना कमेंट करके। नेक्स्ट AEW वर्ल्ड एंड्स पेपर व्यू पूरी तरीके से एंड हो चुका है एंड वहाँ से दो मेजर न्यूज निकलकर हमारे सामने आ रही है। सबसे पहले तो एडम कॉपलैंड। यार, इनको एडम कॉपलैंड बोलना मुझे आज भी अजीब लगता है, क्योंकि मेरे लिए तो ये अब भी एज है। कंपनी बदलने से क्या होता है। खैर, हम न्यूज पर वापस आते हैं। तो आप जानते ही हो कि वो अपने दोस्त क्रिश्चियन से लड़ रहे थे TNT चैंपियनशिप के लिए। मैच तो काफी ज्यादा ब्रूटल एंड अच्छा था। WWE में इनको कहाँ ऐसा मैच मिलता। मजे की बात तो ये है कि ये चैंपियनशिप जीत भी गए किल स्विच लगा के, और क्रिश्चियन हार गए और एडम बन जाते हैं न्यू TNT चैंपियन। लेकिन मैच के तुरंत बाद लूचासोरस वहाँ पे आ जाते हैं, जिन्होंने बैटल रॉयल को जीता था ताकि वो चैंपियनशिप मैच अपॉर्चुनिटी को ले सके। जिसके बाद क्रिश्चियन उनके सामने जाके खड़े हो गए कि मुझे हैंड ओवर कर दो, मैं लड़ना चाहता हूँ। तभी लूचासोरस क्रिश्चियन को अपना कॉन्ट्रैक्ट दे भी देते हैं। क्रिश्चियन केज उसे जल्दी से साइन कर लेते हैं और एक रीमैच मांग लेते हैं ऑन द स्पॉट। एंड इन जस्ट 2 मिनट्स वो अपने टाइटल को रिटेन भी कर लेते हैं एज को हराकर, मतलब एडम कॉपलैंड को हराकर। एंड इसी के साथ एडम का तो ऐसा सिनेरियो हो गया कि हाथ को आया मुंह को ना लगा। इसके बाद मेन इवेंट में 400 डेज के बाद फाइनली MJF ने अपने टाइटल को ड्रॉप कर दिया एंड समोआ जो बन गई न्यू AEW चैंपियन। लेकिन मैच के एंड होने के बाद एडम कोल ने MJF पर अटैक कर दिया अपनी न्यू टीम फॉर्म करके एंड बता दिया कि वो कभी भी किसी के पक्के दोस्त नहीं बन सकते। लेकिन MJF के साथ बहुत बुरा हुआ, उनके तो एक ही दिन में हालात एंड जज्बात दोनों ही पलट के रह गए। इन दी एंड सेथ रॉलिंस का तो मुंह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। देखो, अभी WWE ने एक लाइव इवेंट किया था लॉस वेगस में। वहाँ पर उन्होंने मैच के बाद फैन से पूछा कि आपको क्या लगता है CM पंक यहाँ पर आएगा। नहीं, वो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि उसे आपके बारे में ना, मेरे बारे में ना, WWE के बारे में, किसी के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड मैंने तो आपको पहले दिन से ही कह के रखा है कि CM पंक को सिर्फ अपने बारे में चिंता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फैंस उसके बारे में क्या सोचते हैं। एंड आप लोग अपनी हार्ड अर्न मनी को पे करके उसे देखने आए हो, लेकिन क्या फायदा हुआ, वो तो यहाँ पर आएगा नहीं। वैसे गाइस, जिस तरीके से ये दोनों एक दूसरे पर शूट किए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता पंक एंड सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया 40 तक का वेट करेंगे। हमें तो आज और कल में उनका मैच कभी भी देखने को मिल जाएगा, इतनी हिट बन गई है इनके अंदर। सो दैट इज इट गाइस। देखो, अभी के लिए तो बस इतना ही। आप मुझे बताना आपका न्यू ईयर कैसा रहा और कैसा रहा आपका पूरा सिनेरियो जब आप न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे थे। कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।